गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और आज सभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें, दो न्यूज़ है, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, देश देशांतर के अंदर रीओपनिंग स्कूल के बारे में बात की गई है और द बिग पिक्चर के अंदर बात की गई है साइंस के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ये परसों वाला आर्टिकल है, उसी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जयपुर में जल महल, ध्यान रखेंगे, 7 कौवे की मृत्यु, मतलब क्रो। ये बर्ड फ्लू से हुआ है, तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है क्या क्रो में भी बर्ड फ्लू होता है। तो यस, आपको ये ध्यान रखना है। सांभर झील और कैला देवी पक्षी अभ्यारण्य, सांभर झील और कैला देवी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, इसको भी आपको ध्यान रखना है, यहीं मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो यहाँ पर क्या है कि वर्चुअल समिट के दौरान कोचिंग मैंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन राष्ट्र को समर्पित की जाएगी, वन नेशन वन ग्रिड के तहत। बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो स्कूल को खोला जा रहा है, जैसे 1 जनवरी से केरल, कर्नाटक, असम और 4 जनवरी से 2021 से बिहार में खोला जा रहा है। हर स्टेट अपने अपने अनुसार खोल रहा है, लेकिन सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है। धीरे धीरे बच्चों को स्कूल तक लाया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। जैसे 40 बच्चों का एक क्लास में स्ट्रेंथ होता है, तो 20 बच्चे और 20 बच्चे का दो क्लास लगाया जाए। लेकिन यहाँ पर क्या है कि टीचर्स भी तो बढ़ाने पड़ेंगे फेज़ वाइज मैनर में। पहले 10th वाले को, फिर 9th वाले को, इस तरह से ऑड इवन फार्मूला डाल करके स्टार्ट किया जाए। टॉयलेट क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर क्या है कि सरकारी स्कूल में तो थोड़ी सी इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ी वीक है, लेकिन यहाँ भी ध्यान देना होगा। यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल में थोड़ा सा ज़रूर दिक्कत है। 92 लाख के आसपास हमारे भारत में टीचर हैं, तो इनका रिसोर्सेज का अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है। ये दिस सिचुएशन कुड बी अपग्रेडेड। 126 करोड़ यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार बच्चे हैं पूरे वर्ल्ड में, जिसमें 31 करोड़ 126 करोड़ में 31 करोड़ भारतीय हैं। यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार बच्चे हैं। पीएमई विद्या पोर्टल है, जिसके कार्यक्रम है, जिसके तहत हर क्लासेस के बच्चे को ऑनलाइन व्यवस्था वन नेशन वन ग्रिड प्लेटफॉर्म के तहत जो है सो दिया जा रहा है, जिसको और बढ़ाया जा रहा है। लर्निंग गैप जो हो गया है, उसको बढ़ाना होगा, फुलफिल करना होगा। सिलेबस को 30% के आसपास रिड्यूस किया गया है ड्यू टू लैक इंटरनेट फैसिलिटी। बहुत बड़ा मसला रहा है। व्यक्तिगत जिम्मेदारी हो या फिर सीखना या समझना हो, पेरेंट्स भी अब समझने लगे हैं कि हमें अपने बच्चे को सिखाना होगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को डिजिटल टेक्नोलॉजी के अनुसार ढालना होगा। छात्रों की समस्या को एकेडमिक प्रभावित नहीं हो। ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो इंडिया में 27% है, बहुत कम है, जो यूएसए में 80% के आसपास है। अभी तो और कम मान के चलो है ही। एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, साथ SAATH, सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांस ह्यूमन कैपिटल, नीति आयोग का इनिशिएटिव है। साथ किसका इनिशिएटिव है? सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांस ह्यूमन कैपिटल। प्रीलिम्स में बन सकता है क्वेश्चन। MP, झारखंड, उड़ीसा में ये स्टार्ट किया गया है। 2.6 करोड़ बच्चों को ये दिया जा रहा है। मोहल्ला स्कूल इनोवेशन के तौर पे आया। लॉर्ड स्पिरिट्स का स्कूल सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए बच्चों को बिठा करके नया इनोवेशन किया गया। तो एक अच्छा आर्टिकल है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। द बिग पिक्चर के आर्टिकल है नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी। 10 years ago, we are not clear 10 years ago, people would not have paid attention to things like a sustainable development. सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तरफ ध्यान नहीं था। एंड द रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कोई पता ही नहीं था। द राइज ऑफ इंटेलिजेंस मशीन, AI, मशीन लर्निंग, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0, सोसाइटी जो 5G टेक्नोलॉजी का है, ऑल आर बेस्ड ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्लाइमेट चेंज की बात हो, रिसोर्सेज की बात हो, इलेक्ट्रिसिटी मोबिलिटी की बात हो, क्लीन एनर्जी की बात हो, होल कॉन्सेप्ट आर बिल्ड अप आवर इकोनॉमी थ्रू साइंस एंड टेक इकोसिस्टम। समझ रहे हो गया? कोविड-19 ने मैनी लेसन सिखाया है। इकोनॉमी थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है सो देखना होगा। स्टार्टअप्स हो, NGO हो, कनेक्शन बिटवीन एकेडमिया, R&D हो, गवर्नमेंट हो, सोसाइटी एट लार्ज लेवल हो, how we demonstrate science. In other words, science is not only for scientists. Of course, scientists are the one who create science, जो साइंस को क्रिएट करता है. Also uses science planning, development, industry. How we are democratize the data of science, इस पर ध्यान देना होगा. All empowered
development. This is something which is needed, but there is no flow. A lot of innovation need. How we make innovations need cohesive institution. Globally expectations of society changes. Globally expectation society का जो है change हुआ है. This policy will recognize the change in policy implementation. One creates knowledge then consumers. जो हम लोग नॉलेज क्रिएट करते हैं और कंज्यूमर्स तक कैसे पहुंचाया जाए. डायरेक्शंस एंड रिलेवेंस ऑफ साइंस और नीडेड किस तरह से होना चाहिए, इस पर ध्यान देना होगा. नेशनल प्रायोरिटीज़ आत्मभारत निर्भर की सहायता से. देखो इस बात को आप डिकोड कर सकते हो सेशंस में. व्हाई इसरो कंसर्निंग सक्सेसफुल इन आवर कंट्री. Two points. First points, there are so many labs, huge number of laboratories are there, and implementation is also good. Resources का अच्छा यूटिलाइजेशन. दूसरा, मिशन इज सेट, उसका मिशन सेट होता है. प्रॉब्लम्स दे डिसाइड अप्रोच एंड देन डिसाइड दैट व्हाट्स आई हैव टू डू, व्हाट्स नीडेड, दे डिसाइड एवरीथिंग. इसलिए इसरो इतना अच्छा काम कर पा रहा है. तो आज के डिस्कशन में इतना ही था. थैंक यू.